नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और आज हम हल्ला बोलेंगे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। सरकार चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई तरह की योजनाओं के जरिए जनता को मुफ्त इलाज के लिए भी योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन बात की जाए धरातल पर तो हालात काफी खराब हैं। जहां एक तरफ सरकार बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने का दावा तो जरूर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जिलों में लोगों को सही से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला टोंक के ककोड़ से आया है, जहां पर अस्पताल में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ टाइम पर नहीं आने की वजह से मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अस्पताल पर ताला ही जड़ दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने सीएमएचओ को सूचना दी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक अस्पताल कोई विभागीय अधिकारी नहीं आया। इस दौरान सिर्फ ठेके पर लगाए गए हेल्पर और कंपाउंडर ही अस्पताल पहुंचे। लोग इलाज के लिए परेशान होते रहे। अब सवाल यहां पर बड़ा यह उठता है कि आखिर कब तक सरकारी अस्पताल में ऐसे हालात बने रहेंगे, कब तक लोगों को डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की वजह से परेशानी से जूझना होगा, और ऐसे में कैसे प्रदेश के स्वास्थ्य हाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो सुधरेगी। राजस्थान सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लाख दावे करती है और इसके लिए एक बड़ा तंत्र भी काम कर रहा है, करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं की, तो चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरीके से बेपटरी हैं। हम खड़े हुए हैं इस टाइम, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ककोड़ स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर, जहाँ पर करीब 7 से 8 हज़ार लोगों की आबादी वो पूरी तरीके से इस स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर निर्भर है। इसके अलावा 3 से 4 ग्राम पंचायतों की आबादी भी इसी के भरोसे है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं, समय हो रहा है दोपहर का 1 बजे, लेकिन चिकित्सक चिकित्सा कर्मी कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्पताल में तमाम स्टाफ जो लगाया हुआ है वो बिना बताए नदारद है। अस्पताल के इंचार्ज हैं डॉक्टर, वो यहाँ से गायब हैं। मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। तहसीलदार के निर्देशों पर पटवारी यहाँ का निरीक्षण करने पहुँचे हैं, लेकिन इस बीच देख सकते हैं मरीजों की भी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। काफ़ी मरीज परेशान हैं। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरीके की परेशानी है। क्या नाम है आपका? ममता। क्या समस्या है? परेशानी से बहुत बुखार जुकाम रहती है। कहाँ डॉक्टर साहब नरे वो आदि भी ताला जुड़ा रहे से। डॉक्टर आते हैं नहीं आते यहाँ पे? ना वो आता है आदमी 1-2 रहे से नरे वो अभी आदि। कितनी देर हो गई आपको यहाँ परेशान होते हुए? मन तो कोई 1 घंटो पर ही। किसको दिखाना है जी? ये बच्चा ने दिखावा आई थी, मन दिखावा। फिर क्या इलाज हुआ इसका? खाए भी नहीं हुआ तो। किस तरीके के हालात? चलिए, लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं। आप देख सकते हैं कमरे पूरी तरीके से खाली हैं। कुर्सियां जिन पर चिकित्सकों को चिकित्सा कर्मियों को मौजूद होना चाहिए था, जहां पर लोगों का इलाज करते हुए उन्हें इस समय होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से खाली हैं। लाइट और पंखे ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर लोग परेशान हैं। ये हाल है टोंक के स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के, जो इलाज मांग रहे हैं, खुद पूरी तरीके से बीमार हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ज़िले के आला अधिकारी हैं और जिम्मेदार कब जागते हैं और कब इन पर एक्शन लिया जाता है। वजाहत अख्तर, इंडिया न्यूज़, टोंक। तो यहां पर आपने हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से भी आप समझे होंगे कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या कुछ हाल इस वक्त मौजूद है, किस तरीके से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य महकमा वो कार्य कर रहा है। आज इसी विषय को लेकर हम हल्ला बोल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पर आप फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात इंडिया न्यूज राजस्थान के खुले मंच हल्ला बोल पर रख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज हर रोज जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे उठाता है, और जो समस्याएं जनता को हो रही हैं प्रशासनिक अमले से, या जो भी कार्य सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, उनको लेकर आवाज उठाता है इंडिया न्यूज। और आज इंडिया न्यूज ने मुद्दा उठाया है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, और ताजा मामला जिस तरीके से टोंक से सामने आया, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बदहाली की व्यवस्था इस वक्त स्वास्थ्य महकमे में देखने को मिल रही है। और
ग्रामीण इतने नाराज हो गए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य महकमे से कि उन्होंने अस्पताल पर ताला ही जड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद दोपहर का समय बीत गया, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तो इसी बीच हमारे दर्शक अशोक वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? अभिषेक जी, आज का जो एक तरह से प्रयोग कहा जाए कि बहुत ही सुंदर एक बिंदु है, क्योंकि स्वास्थ्य तो सर्वे संतु निरामया के सभी के स्वस्थ रहने का एक स्लोगन वेदों में दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा, जहाँ तक राजस्थान की पृष्ठभूमि की बात है, तो राजस्थान की सरकार के द्वारा किए जाने वाले बहुत वैसे तो अच्छे प्रयास हैं। हालांकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन अभी जो आपने कहा कि भाई जैसे इन हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है उसमें कुर्सियां खाली रहती हैं, बेड पर कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, सुनने में आता है कि डॉग वगैरह भी बैठ जाते हैं। ये सारी स्थितियां सर, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी को किसी से कोई ना तो भय है, ना कहीं किसी का किसी से कोई इस तरह का कोई कारुणिक भाव है उनके प्रति कोई ऐसा। अब रही बात ये कि उसमें जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है उनकी वो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत उनकी इतनी अंदर तक की घुसपैठ हो जाती है कि वो चिकित्सक से लेके और सामान्य व्यक्तियों तक एक तरह से वो कोई अन्यथा नहीं ले मेरी बात को, मध्यस्थता का कार्य करते हैं। अब बाहर के जैसे चाहे वो मेडिकल स्टोर्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, एक ऐसा मतलब एक जिसको कहना चाहिए मकड़ जाल कह दो या माफिया कह दो, अब उससे निकलना जो है वो सबसे बड़ी, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि उसमें तो भगवत कृपा सद्बुद्धि की परम आवश्यकता है। अब चिकित्सक होना उनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चे को चिकित्सक बनाया या जो भी है। तो वस्तुतः सर, मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त हमारे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए ये कहूंगा कि आप एक बार सेवा करके तो देखें। अगर आपके बच्चे आपसे भी अधिक ऊंचाइयां प्राप्त नहीं करें तो आप फिर कहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जो है, अपनी बात जो है हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे दर्शक जिस तरीके से अशोक जी जुड़े, इनकी तरह जुड़ सकते हैं, अपनी बात जो है हमारे खास कार्यक्रम पर रख सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त स्वास्थ्य महकमा जो है वो कहीं ना कहीं चरमराया हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलती हुई नहीं दिख रही हैं और लोगों को बेहतर इलाज के लिए जो है दर दर भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से हम बदहाली की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में देखते हैं, उसको लेकर कई बार खबरें जो हैं प्रदेश के तमाम हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर जो है कठोर कदम नहीं उठाया जाता है। प्रशासनिक अमला जो है वो सोया हुआ है। ऐसे में इसी प्रशासनिक अमले को जगाने का काम इंडिया न्यूज़ राजस्थान जो है वो कर रहा है आज अपने खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स जो हैं वो फ्लैश हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात हमारे विशेष कार्यक्रम में रख सकते हैं। इस बीच हमारी दर्शक सुनीता जी जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए, आप किस तरीके से प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हल्ला बोलेंगी? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं संगरिया से बोल रही हूँ, जिला हनुमानगढ़ से जी। हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल का और भी बुरा हाल है, कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता जी। मतलब जो भी डॉक्टर है ना, मान लो वो बस है ऐसा ही जो सबके लिए थोड़ा थोड़ा होते हैं। हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे डॉक्टर नहीं है जो मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी जी। लेकिन हमारे यहाँ पर नेता जो है ना बहुत सुस्त है, कोई मांग नहीं करते इस चीज की, और जो है वो भी काम नहीं करते। जो बच्चों वाला डॉक्टर है उसका ये काम है, उसकी ये कोशिश होती है वही प्राइवेट वाले में ही लेके जाए अपने पास मरीज को। और दूसरा एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, चलो बंदा सोचता है अब और कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा हड्डी वाला या कोई, तो चलो होम्योपैथिक वाले को दिखा लेते हैं। वो क्या करेगा, आधी दवाई देगा वहां से, आधी ऐसे बोलेगा मेरे घर से ले लो, वहीं क्वार्टर मिला हुआ है वो अपनी वाइफ के पास दे देगा, भाई घर से वहां से ले लो आधी दवाई। बहुत हालत खराब है संगरिया में सर हॉस्पिटल की। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, साफ तौर पर ये जो हालात खराब हैं, जिस तरीके से आप हमारे दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं, इस तरीके से प्रदेश की तमाम जनता जो है वो इस वक्त परेशान है और लगातार सरकार के उदासीन रवैये से परेशान है। सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात जो है हमारे मंच पर रखने के लिए। जिस तरीके से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रदेश की
जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो स्वास्थ्य महकमा है, उसकी कार्य प्रणाली पर जिस तरीके से सवाल या निशान उठ रहे हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमे का उदासीन रवैया है, उसको लेकर जो है सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज़ आपके बीच आया है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में और अपनी बात, अपनी राय हमारे मंच पर रख सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं और अगर नंबर मैं आपको एक बार बता दूं तो नंबर है 01161362146 और दूसरा नंबर है हमारा 01161362148। ये दोनों नंबर आपके स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन मिलाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कॉल सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और आप अपनी बात जो है वो हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं। तो लगातार आपको बता दें कि प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा जो है वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है और स्वास्थ्य महकमे से लगातार प्रदेश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो है सरकारी अस्पतालों के तमाम चक्कर लगाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका इलाज जो है वो नहीं हो पाता है और लोग जो है वो लगातार परेशान, हैरान घूम रहे हैं और लगातार उन्हें लंबा इंतज़ार भी इन्हीं वजहों से करना पड़ता है। जहां पर अस्पताल में सही व्यवस्थाएं हैं तो वहाँ पर डॉक्टर या अन्य स्टाफ जो है समय पर नहीं पहुँचते हैं। जहाँ पर डॉक्टर या अन्य स्टाफ समय पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर तमाम अन्य समस्याओं को लेकर जो है मरीज़ परेशान रहते हैं, उनके तीमारदार जो हैं वो परेशान रहते हैं। ऐसे करके लगातार हर जगह पर कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है। तो इसी बीच हमारे एक और दर्शक अशोक जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए आप क्या कुछ कहेंगे और किस तरीके से हल्ला बोलेंगे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। कल मेरा कहना ये था कि मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आवास गांव है जी, यहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 10,000 की पॉपुलेशन है। स्थिति है कि हम जाते हैं हॉस्पिटल तो कितनी बार हॉस्पिटल बंद पाया जाता है, कितने नौकरी पर नहीं आती जी। ज्यादा ग्रामीणों को बिना इलाज के वहाँ पर लौटना पड़ता है जी और ये लोग शिकायत करते हैं तो सुनते नहीं। तो मैं चाह रहा था इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, ये टाइम से हॉस्पिटल आए और ग्रामीणों का इलाज करे, ग्रामीणों को दूर दराज नहीं जाना पड़े। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अशोक जी, ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए ताकि इन अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति जो है वो जागरूकता पैदा हो, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से कार्य करना है और समय पर कार्य के लिए पहुंचना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात जो है हमारे मंच पर रखने के लिए। जिस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं वो सोते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा जो है वो सोता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, लगातार उनका यही कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो हाल है वो और भी अधिक बुरा है। अस्पताल जो है घंटों घंटों बंद रहते हैं, कर्मचारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं, डॉक्टर जो है समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं जो हैं वो लोगों को उठानी पड़ रही हैं। जहां पर डॉक्टर हैं, स्टाफ है, तो वहां पर अन्य वजहों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी मशीन को लेकर हो, लोगों के इलाज जो है, लोगों को टेस्ट जो हैं वो नहीं हो पाते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं लोगों को हर रोज़ उठानी पड़ती हैं। इसी बीच हमारे दर्शक अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। सर, सबसे पहले तो बात यह है कि डॉक्टर होते हैं तो जब मुख्यमंत्री मोदी जी ने पूरे राजस्थान के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ और जांचें फ्री कर रखी है, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर डॉक्टरों का ये हाल है कि कमीशन खाते हैं और सोनोग्राफी एक्सरा फ्री होता है, फिर भी डॉक्टर लोग ये बाहर लिख देते हैं कमीशन खाने के लिए जी। वो दवाई भी निःशुल्क मिलती है तो भी बोल देते हैं कि ये आप दवाई नहीं मिलेगी, आप जाइए उस मेडिकल। और तो और डिलीवरी के टाइम होते हैं तो कमीशन अलग लेते हैं जी, और अगर कमीशन नहीं देते हैं तो करते हैं अपने क्या बोलते हैं ऑपरेशन वाली बात बोल देते हैं और रेफर कर देते हैं।
जी इस तरह से हाल है कि सरकार जब डॉक्टरों को पैसा देती करती है, उसके बावजूद भी सरकार डॉक्टर ये नहीं सोचते कि जनता, गरीब जनता कहाँ से, अभी बेरोजगार इतनी चल रही है, महंगाई इतनी है, तो गरीब इंसान कहाँ से अपना इलाज करा पाएगा बाहर जाके, अगर अपन जाके फिर करेंगे तो दवाई बाहर की लिखेंगे तो। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अशरफ, जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया है कि कार्य करवाने के लिए अगर डॉक्टर मौजूद रहते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद होता है तो उनकी ओर से पैसों की डिमांड भी यहाँ पर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात, अपनी राय जो है वो हमारे मंच पर रखने के लिए, साझा करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार जो तमाम समस्याएं हैं लोगों की वो निकल कर सामने आ रही हैं। लोग जो है वो अपनी समस्याओं को हमारे मंच पर रख रहे हैं। आप भी हमारे तमाम दर्शकों की तरह अपनी बात जो है हमारे मंच पर रख सकते हैं। और अगर आपको भी कभी ऐसी कोई समस्या जो है हुई हो यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, या आपने कोई समस्या ऐसी देखी हो, या आपने यहाँ पर कोई उदासीन रवैया यहाँ पर देखा हो स्वास्थ्य महकमे का, तो उसको लेकर आप बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात जो है हमारे मंच पर रख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान हर रोज़ जो है वो जनता से सरोकार रखने वाला मुद्दा लेकर आता है, और आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान जो है वो स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा जो है लेकर आया है आपके बीच। और इस मुद्दे को लेकर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात आप हमारे मंच पर रख सकते हैं। तो लगातार नंबर जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और अपनी बात जो है आप हमारे मंच पर रख सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने आज जिम्मा उठाया है प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, चरमराई हुई है और लगातार बद से बदतर स्थिति में जा रही है, उसको लेकर इंडिया न्यूज़ ने जो है आवाज़ उठाई है, और उसको लेकर आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आप भी जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ताकि आपकी और हमारी आवाज़ मिलकर शासन प्रशासन तक पहुँचे, और शासन प्रशासन जो है वो हरकत में आए और इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बात रख सकते हैं। नंबर एक बार मैं आपको बता दूं 01161362146। दूसरा नंबर है हमारा 01161362148 और 01161362146 01161362148। ये हमारे दो नंबर हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही हैं। इन दोनों ही नंबर पर आप फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कॉल सीधे हमारे स्टूडियो में कनेक्ट होगी और आप अपनी बात, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे मंच पर। ये मंच प्रदेश की जनता के लिए ही है। हर रोज़ शाम 6:30 बजे ये मंच जो है उपलब्ध होता है आप लोगों के लिए, और जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे जो है लेकर हम आते हैं। और आज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा लेकर इंडिया न्यूज़ आपके बीच आया है, और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। जिस तरीके से प्रदेश में तमाम मामले जो हैं सामने आते हैं ख़राब स्वास्थ्य व्यवस्था के और डॉक्टरों के नदारद होने के, डॉक्टर जिस तरीके से जो हैं नज़र नहीं आते हैं अपनी ड्यूटी पर, लगातार तमाम कड़ाइयाँ जो हैं बरती जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी जो हैं वो एक चैन की नींद सो रहे हैं। चलिए, इस बीच हमारे दर्शक अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहिए आप किस तरीके से हल्ला बोलेंगे और किस तरीके से प्रदेश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी बात हमारे मंच पर साझा करना चाहेंगे? जी सर, ये पुलिस प्रशासन भी इनका साथ नहीं देता, सरकार भी इनको ऑप्शन करती है ना, जी, गरीब की भी सुनती होती है। चलिए अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे मंच पर रखने के लिए।
तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात जो है हमारे मंच पर रख सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ राजस्थान हर रोज़ नया मुद्दा लेकर आता है और इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने कार्यक्रम हल्ला बोल में उन्हीं मुद्दों को लेकर आता है जो मुद्दे सीधे तौर पर आपसे जुड़े होते हैं, आम जनता से सरोकार रखते हैं। उन मुद्दों को लेकर इंडिया न्यूज़ हर रोज़ शाम 6:30 बजे अपने विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में उन मुद्दों को उठाता है। और आज जिस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा चैन की नींद सो रहा है, तो वहीं स्वास्थ्य महकमे को चैन की नींद से उठाने का जिम्मा इंडिया न्यूज़ ने लिया है। आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी बात, अपनी राय जो है हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे मंच पर। हमारा मंच जो है आपके लिए खुला है और हमारे कार्यक्रम में केवल आखिरी के ही कुछ पल जो है बचे हुए हैं और जल्दी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अब से कुछ ही मिनट जो है वो हमारे पास बचे हुए हैं। लगातार नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। नंबर मैं एक बार अगर फिर से आपको बता दूं, नंबर है 01161362146। दूसरा नंबर है 01161362148। ये नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर हिंदी में नंबर मैं आपको अगर एक बार बता दूं तो 011-011-61362146। तो इस बीच हमारी दर्शक कविता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ के मंच पर। कहिए किस तरीके से अपनी बात आप रखेंगे स्वास्थ्य महकमे को लेकर। बोले ना, ये ठेके पर जो करते थे इनके ओरिजिनल व्यवस्था वाले बच्चे तो भविष्य देखता तो राष्ट्रीय डॉक्टर मिलते नहीं है। जी कविता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात जो है हमारे मंच पर साझा करने के लिए। तो इस तरीके से तमाम हमारे दर्शक जो हैं जुड़ रही हैं, अपनी बात जो है हमारे मंच पर रख रहे हैं, हमारे साथ साझा कर रहे हैं अपनी बात को। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात जो है हमारे मंच पर रख सकते हैं। अपने विचार जो हैं वो आप हमारे साथ हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं। तो आज के हल्ला बोल में इतना ही। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य महकमा चैन की नींद सो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों तक, स्वास्थ्य महकमे तक ये आवाज़ पहुंचाने का हमने प्रयास किया, स्वास्थ्य महकमा अपनी नींद से उठे और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से कार्य करे लोगों के लिए। फिलहाल धन्यवाद।